मैं एजाज अली कलेरी मेंबर पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल आपसे मुखातिब हूँ। हैप्पी नर्सेस डे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फ्लोरेंस नाइट एंगल की बर्थडे है और वो फ्लोरेंस इटली में 1820 में पैदा हुई थी और उसके बाद उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की कदम रखा और उसके बाद उन्होंने जो एक सोशल काम करना था और सोशल काम करती थी, उस हवाले से जब वो जंगें स्टार्ट हुई और जो उनमें उनकी खिदमात थी और जो इंजर्ड लोगों की उन्होंने उस वक्त खिदमात की और उनकी केयर की, उसके अंदर एक जज्बा आया और उन्होंने फिर मॉडर्न नर्सिंग की तरफ लोगों को लेके आई और नर्सिंग प्रोफेशन को उनकी स्ट्रेंथन किया और उनकी जो है डेवलपमेंट के तो अंदर उनकी बहुत जो है खिदमात हैं। और आज अगर नर्सिंग प्रोफेशन जिस स्टेज पे है तो उनकी बदौलत है और नर्सिंग प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में जो है वो काम कर रहा है और रीढ़ की हड्डी समझा जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो मैं पूरी दुनिया की नर्सिस को और बशमूल पाकिस्तान की नर्सिस को आज हैप्पी नर्सिस डे जो है वो कह रहा हूँ और हमारे लिए बहुत ही एजाज़ है कि हम नर्सिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और नर्सिंग केयर करना और मरीज़ों की तीमारदारी करना और उनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नर्सिस के ऊपर होती है और नर्सिस बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से इस वक्त काम कर रही हैं और इस वक्त जदीद नर्सिंग जो है वो सामने आ चुकी है, जिसके अंदर हम जो डिप्लोमा नर्सिंग प्रोग्राम्स थे वो फेज आउट होकर डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ चले गए हैं और इस वक्त मास्टर्स और पीएचडी इन नर्सिंग्स हो रही हैं और बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर और बशमूल पूरी दुनिया में जो है वो इस तरह मॉडर्न और जदीद एजुकेशन ले चुके हैं और स्किल्सफुल हैं और जो स्किल्स हमारी नर्सिस के अंदर इस वक्त हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नर्सिस की जो है बहुत नीड है और बहुत डिग्निटी है, बहुत रेस्पेक्ट है। तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी काउंसिल की तरफ से, मेरी यंग नर्स एसोसिएशन सिंध की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिस डे। बात करते हैं हम कि इस वक्त नर्सिस की जो हालत है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर मैं ज़रा बात करूंगा कि इस वक्त हमें सख्त ज़रूरत है और एक शदीद किल्लत है पाकिस्तान के अंदर नर्सिस की। और इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की बीमारियां हैं और जिस तरीके की पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया, फिर उसके बाद अब मंकी पॉक्स जो है स्टार्ट हो चुका है, उसमें नर्सिस ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। मगर अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हुकूमत वक्त और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और बशमूल सूबाई हुकूमतें इस वक्त अभी भी उनको नर्सिस प्रोफेशन को और नर्सिस कम्युनिटी को ओन करने में जो है बिल्कुल वो ओन नहीं कर रही है और उनके अंदर जो है पता नहीं क्या इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको जो है वो अडॉप्ट करने के लिए उनको रुकावटें कोई नज़र आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है एक मोजिज प्रोफेशन है और ये महकमा सेहत के सेक्टर्स के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद है और इस रीढ़ की हड्डी की मानंद को रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की ज़रूरत है और इसको ओन करने की ज़रूरत है और इनकी सिक्योरिटी, इनकी इन्हांसमेंट, इनकी एजुकेशन की बेहतरी के लिए इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को और बशमूल सिस्टर प्रोविंसेस को इस पे जो है रात दिन काम करना पड़ेगा ताकि इंस्टीट्यूशंस बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं और ट्रेनिंग स्किल्स हमारी नर्सिस के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी जो किल्लत है उसको भी पूरा कर सकें और जो मरीजों की केयर है उसमें बेहतरी ला सकें। साथ साथ इस वक्त जो इश्यूज़ हैं नर्सिस के, उनके अलाउंसेस के इश्यूज़ हैं, उनकी सैलरी पैकेजेस के इश्यूज़ हैं, उनके ट्रेनिंग्स के इश्यूज़ हैं और स्टूडेंट्स की जो स्टाइपेंड्स के इश्यूज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हुकूमत पाकिस्तान से और सिस्टर प्रोविंसेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन पे प्रायोरिटी पे तवज्जो दें ताकि ये मसाइल हल हो सकें और हेल्थ सेक्टर्स के अंदर जो है नर्सिस की डिग्निटी और नर्सिस की जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम बरकरार रख सकें और उनको आगे बेहतरी की तरफ ले जा सकें।
اب آتے ہیں کہ نرسز کی جو باہر کے ممالک میں ضرورت ہے یا وہاں پہ فیسلٹیز کیسی ہیں. تو باہر کے ممالک میں نرسز کی خاص طور پہ پاکستانی نرسز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس وقت بھی کویت کے اندر ہماری نرسز جو پاکستان سے بہت زیادہ گئی ہیں اور ڈے ٹو ڈے جا رہی ہیں، ان کی بہت ہی وہاں امپورٹنس ہے. اچھے سیلری پیکیجز موجود ہیں سعودی عربیہ میں، ایون آسٹریلیا، اٹلی، کینیڈا اور مختلف ممالک کے اندر جو ہے بہت اچھی جابس آفر کی جاتی ہے پاکستانی نرسز کو اور اچھے پیکیجز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم ان پیکیجز کو بہتر کریں اور ان کی سہولیات کو بہتر کریں اور ہم اسٹینڈرڈ مینٹین کریں ایجوکیشن اور سروسز کیئر کے حوالے سے، تو ہماری نرسز اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گی اور اپنے ہی ملک میں سرو کریں گی. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی کو کہ نرسنگ پروفیشن ایک نوبل پروفیشن ہے، اور جو آپ کی بچیاں جو ہے، ہمارے بہن بھائی جو ایف ایس سی پاس کر کے پری میڈیکل میں آتے ہیں، وہ ان کے اندر یہ خاص طور پہ ہوتا ہے، سب کا ایک ایم اور ویژن ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یا ہمارا بچہ یا ہماری بچی ڈاکٹر بنے. اور خود بھی جو آج کل کے بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنے، صرف اس معاشرے کے اندر ڈاکٹرز کی جو ہے رسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کی بھی رسپیکٹ اتنی ہے جتنی ڈاکٹرز کی ہے. آپ اس پروفیشن کے ساتھ جب وابستہ ہوں گے اور جب آپ اس نرسنگ پروفیشن میں آئیں گے ہوں گی، تو آپ کا اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ صرف یہ جو پروفیشنز ہیں، اس پروفیشنز کے اندر جو گیپ ہے، اس پروفیشن کی گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے اور سوسائٹی کو اور ہم اپنی کنٹری کو سرو بھی کرنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایف ایس سی کے بعد آپ اگر ڈاکٹر نہیں بن پاتے تو ضروری نہیں ہے، آپ نرسنگ پروفیشن کی طرف بھی آ سکتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ بھی بن سکتے ہیں. بہت ساری فیلڈز ہے میڈیکل کے اندر جس کو آپ جو ہے اویل کر سکتے ہیں اور ملک کی اور اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ دوبارہ آخر میں ہیپی نرسز ڈے کہوں گا اور السلام علیکم.